ओके, यहाँ से शुरू करते हैं। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। हमने फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक कर लिए। क्या क्या होता था उसमें भाई? इशू, करेंसी इशू करना उसी का काम है। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करना, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हमने डिस्कस कर लिए। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर टू बैंक, वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता था, ठीक है, मनी सप्लाई है ना। हाँ वो तो हो गया ना, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, वो तो हाँ वो तो ठीक है। तो वो सेंट्रल बैंक का काम है। सेंट्रल बैंक डायरेक्ट पब्लिक के साथ डीलिंग विलिंग नहीं करता है, ठीक है। अब आए कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स तो बहुत सारे होते हैं ना, सेंट्रल बैंक तो एक ही होता है कंट्री में, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स के मेन काम क्या होते हैं? मेन काम किसी भी कमर्शियल बैंक का होता है ये कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, कि आप अपना जो है पैसा जमा करा सकते हो वहाँ पे, और उसको लोन देना, वही उसका बिजनेस है। मैं अगर बैंक में डिपॉजिट करूँ, करंट अकाउंट पे तो 0% होता है इंटरेस्ट, सेविंग्स में मेरे ख्याल से 4-4.5% के करीब है अभी, आज अभी जो हमारा चल रहा है, ठीक है। तो ये करंट ये होता है ना, कासा डिपॉजिट्स होते हैं, करंट अकाउंट डिपॉजिट एंड सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट। ये चीप सोर्स ऑफ मनी है, दीज आर चीप सोर्स ऑफ मनी। करंट अकाउंट में तो कोई ब्याज ही नहीं देना होता बैंक को, 0%। सेविंग्स पे 4-4.5% होगा, ठीक है। तो सस्ता पैसा है ना, इसीलिए तो बैंक्स प्रॉफिट में रहते हैं। एनबीएफसीज को पैसा मिलेगा 7-8%, 9% के रेट पे, और बैंक्स को कासा डिपॉजिट मिल जाएंगे एवरेज 2%, 3% के रेट पे। करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट दोनों जोड़ दो तो सोचो, बैंक को मिला मान लो 3%, 4 लगा लो, चलो 4% पे, ऑन एन एवरेज बैंक देता है लोन 10% के उस पर, तो 6% क्या हो गया बैंक के लिए? प्रॉफिट हो गया ना भाई। मुझे पैसा मिला 4% पे, और मैंने आगे लोन दिया वो पैसा 10% पे, तो 6% मेरा प्रॉफिट हो गया ना, ठीक है, ओके। और बैंक का अपना पैसा तो होता नहीं, वो तो पब्लिक के पैसे कोई घुमा के दे अर्न मनी, ठीक है। दे अर्न मनी बाय सर्कुलेटिंग पब्लिक डिपॉजिट्स ओनली, राइट। अपना तो नोट छाप नहीं सकता ना बैंक, कमर्शियल बैंक थोड़ा ना नोट प्रिंट कर सकता, राइट, ठीक है। तो प्राइम काम जो होते हैं, प्राइम फंक्शन इसके जो होते हैं वो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है, जिसमें कि इंपॉर्टेंट मेन जो सोर्स होता है वो कासा डिपॉजिट्स होता है, करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। इसके अगेंस्ट तो चेक फैसिलिटी भी होती है ना, हालांकि आजकल तो चेक का ज़माना है ही नहीं, ठीक है। आजकल तो इवन कोई एटीएम में भी बहुत कम लोग कैश निकालते हैं जाके, राइट। किसी को पेमेंट करनी है तो चेक भी नहीं देते लोग आजकल, तो सब तो ऑनलाइन होता है, आरटीजीएस करते हैं, ठीक है, या कुछ पेटीएम ऐप है, यूपीआई है, उससे पेमेंट करते हैं। कोई सर वो क्रेडिट कार्ड को भी आप अटैच कर सकते हो अपने ऐप से, और उससे भी पेमेंट कर सकते हो डायरेक्ट, है ना, स्कैन करके। हाँ, तो उसकी भी जो है फिजिकल कार्ड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये होते 4 टाइप के अकाउंट होते हैं, तो पता है ना, छोटी क्लास में भी पढ़ा हुआ है यार, है ना। करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता है ना। इन पे तो कोई चेक बुक भी नहीं मिलती। फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट तो चेक बुक नहीं होती ना, क्या केस तो फिक्स टाइम के लिए। हमारा रिकरिंग होता है ना, हमारा कि हर महीने कुछ इतना हर महीने कुछ जमा, राइट। नहीं है तो नहीं डालेगा बैंक में पैसा, अकाउंट में पैसा है तो इतना अमाउंट लिमिट अकाउंट डाल देता है, राइट। इतना क्लियर इजी है तो ना, बिल्कुल, ये तो बच्चों वाली चीज़ है, ठीक है। और सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं इसके? ये ना डिजिटल ट्रांजैक्शन, बैंक वाले ना ऐप बनाते तो अपनी, उस पर भी चार्जेस होते हैं, दे अर्न मनी फ्रॉम दैट। इंटरनेट बैंकिंग के भी चार्ज लेते हैं वो। आप एटीएम में ज़्यादा ट्रांजैक्शन करो तो उस पर भी चार्जेस लगते हैं, 4 या 5 ट्रांजैक्शन तक फ्री होती है, उसके बियॉन्ड अगर आप ट्रांजैक्शंस करोगे तो पर ट्रांजैक्शन दे चार्ज। एटीएम भी होता है, जिस बैंक का एटीएम है तो चार्ज नहीं लगता, किसी और बैंक का एटीएम यूज करो तो उसमें 1-2 बार तो फ्री होता है, हाँ फिर चार्ज लगते हैं। लेकिन नहीं, अपने बैंक में भी अगर आप 4 या 5 अलाउड है आजकल, हाँ, उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करोगे तो वो चार्ज लगते हैं, 7 रुपये लगते हैं, हाँ, जो भी हुआ चार्जेस, लेकिन लगता है सही। इवन अगर कैश विड्रॉ कर रहे हो ना बैंक से, डिपॉजिट एंड विड्रॉ, वो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है सेविंग्स अकाउंट में तो उसमें भी चार्जेस लगते हैं। करंट अकाउंट में नहीं होते कोई चार्जेस ऐसे, वो होते हैं, वो तो पर्पस वही है उसका बिजनेस उसके लिए।
ठीक है। उसको क्योंकि बट business- देना भी तो पड़ता है ना सर चार्जेस कुछ ही। नहीं, कुछ नहीं देना कभी पड़ता। कभी बैंक चार्जेस लेते भी तो हैं कमीशन। हाँ, तो करंट अकाउंट पे जो फैसिलिटीज होंगी उस पर तो चार्जेस लगाएंगे। ठीक ATM है, मैंने कोई देखा- इंटरनेट बैंकिंग है या एक सर्टेन लिमिट के बाद चेकबुक है तो उस पर तो बैंक चार्ज करता ही है। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज है उसका भी चार्ज होता है। ठीक है, बिजनेसमैन कोई डिमांड ड्राफ्ट बनवाएगा उस पर भी चार्ज लगता है। ठीक है, तो ये दैट्स हाउ बैंक्स अर्न। कमाई कहाँ से होगी नहीं तो बैंक से। ठीक है, लॉकर फैसिलिटी भी होती है बैंक्स में ना, ट्रैवलर चेक है, लॉकर फैसिलिटी है। एनबीएफसीज जो होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनके लिए भी सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं बैंक्स, दे गिव लोन टू देम एज वेल। ठीक है, क्योंकि इनके पास सस्ता पैसा होता है ना, बैंक्स के पास सस्ता पैसा होता है। दे हैव चीप सोर्स ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ कासा, करंट अकाउंट से। इवन फिक्स डिपॉजिट और आरडी पे भी ज़्यादा इंटरेस्ट थोड़ा ही देता है बैंक। एफडी पे भी कितना 7-8% है, 7-8% 7-8% है। हाँ और निकाल दो तो देख लेंगे तो 5 हाँ, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, और बैंक्स ये हो ही गई ना बात, तो 10% और 4% जो था, इट्स द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट अ बैंक पेज टू डिपॉजिटर एंड द इंटरेस्ट रेट इट रिसीव्स फ्रॉम लोन टू कस्टमर्स। उसका जो डिफरेंस है दैट इज द प्रॉफिट फॉर द बैंक, दैट वही प्रॉफिट होता है। ठीक है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन का फॉर्मूला होता है, हालांकि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो अभी नहीं करते हैं, तो कभी टाइम होगा तो कर लेंगे। ठीक है, ये तो ईजी है। ओके, हाँ, नेक्स्ट ये इम्पॉर्टेंट है भाई, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये 3 to 4 मार्कर एग्जाम में आता है। ठीक, दिस इज इम्पॉर्टेंट। देखिए, हमने जब फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक किया था तो उस टाइम में क्या किया था कि सेंट्रल बैंक्स दे कैन प्रिंट मनी, है ना, और कमर्शियल बैंक्स दे कैन क्रिएट मनी। हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी? दे क्रिएट मनी थ्रू दिस ए मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। ठीक है, ओके, तो ये प्रोसेस देखिए कैसे काम करती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे अगर पब्लिक ने अगर बैंक में 10,000 जमा कराए, पब्लिक डिपॉजिट 10,000 इनटू द बैंक, और उससे बैंक जो है 1,000 इनटू द बैंक, तो उससे जो बैंक है वो 1 लाख की 10,000 की ट्रांजेक्शंस करवा देगा। इट मीन्स 1,000 को 10,000 बना दिया ना भाई बैंक ने। ध्रुव ने बैंक में एक HDFC बैंक में 1,000 रुपये जमा कराए थे, एंड द वे दैट बैंक इज वर्किंग, उसने उसी 1,000 ध्रुव के 1,000 रुपये से ही 10,000 की ट्रांजेक्शन्स करवा दी। इसको लोन दे दिया, उसको लोन दे दिया, उसको लोन दे दिया, ऐसे करके ना। that's हाउ दे क्रिएट मनी। तो एक तरह से 1,000 को 10,000 बना दिया तो दे क्रिएटेड 9,000। 9,000 तो कमर्शियल बैंक हैज क्रिएटेड इन ईयर, एंड दिस पैसा इज रियली इन एयर, हवा में है ये। सर लेकिन 1,000 से 10,000 टाइम तो लगता ही होगा, क्योंकि कितने लोन देगा 1,000 से किसी आदमी को। एक मान लो, क्योंकि लोन का पीरियड हो जाता है, बस अभी पूरा प्रोसेस कर लेने दो पहले, यू विल गेट टाइम। ठीक है, ओके, तो प्लीज गो थ्रू दिस टेक्स्ट। हाँ, गो थ्रू दिस टेक्स्ट। है ना, कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स दे क्रिएट क्रेडिट विच इज इन फार एक्सेस बाय देयर कैश डिपॉजिट्स। है ना, ये देखो ना, कैश डिपॉजिट हुआ 1,000 और मनी क्रिएशन कितना हो गया 10,000। दैट्स व्हाट द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन इज। ठीक है नित्य, ओके, अच्छा, और ये कितना 1,000 का 10,000 बनाएगा, 5,000 बनाएगा, 8,000 बनाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है? बैंक। नहीं, ये डिपेंड करता है ये रिजर्व रेशियोज के फिगर के ऊपर। दिस डिपेंड्स ऑन रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो पे डिपेंड करता है। LRR हाई होएगा तो पैसा कम बनेगा, राइट? ठीक क्योंकि है, कम तो आएगा। मल्टीप्लायर लो हो जाएगा, और LRR अगर लो होएगा तो मल्टीप्लायर हाई होएगा। ठीक है, राइट? ठीक है, करेंगे अभी आगे आएगा।
नेक्स्ट देखो, अच्छा इसमें कुछ assumption होती है. Assumptions are कि all the transactions are happening through the bank only, the banking system only. कैश की ट्रांजेक्शन्स नहीं, ठीक है. अगर कैश ट्रांजेक्शन्स होंगी तो फिर बैंक नहीं कर पाएगा. जैसे मान लो ध्रुव, मैं आई एम द बैंक, ध्रुव ने मेरे पास 1,000 रुपये जमा कराए, ठीक है, तो मैं उसमें से ठीक है 10% इज द रिजर्व रेशियो, तो वो 1000 में से 100 रुपये तो मुझे जमा करके रखने पड़ेंगे ना. सम विद द सेंट्रल बैंक CRR वाला एंड सम विद माई सेल्फ SLR वाला. तो बाकी के 900 रुपये मान लो मैंने मोहित को लोन दे दिया, ठीक है, तो लेकिन मोहित ने आगे इस पैसे को जमा ही नहीं कराया बैंक में, इसने कैश में सामान खरीदा और वो दुकानदार भी आगे कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो ये पैसा तो वापस बैंक में आया ही नहीं ना. समझ नहीं आया कि अगर कैश में हुए ट्रांजैक्शन तो क्या होगा. ध्रुव ने मेरे पास 1,000 रुपये जमा कराए, राइट. ध्रुव डिपॉजिटेड 1,000 विद मी, आई एम द बैंक, ठीक है. LRR इज 10%, तो इसका मतलब 100 रुपये तो मुझे रिजर्व में रखना पड़ेगा. वो ठीक है, कितना अपने पास रखने पड़ेगा, कितना सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा, वो ठीक है, अलग बात है, लेकिन 100 रुपये मुझे रिजर्व में रखना पड़ेगा. ये 900 मैं किसी को लोन दे सकता हूँ, ठीक है. द एजम्पशन इज कि ये जो जिसको भी मैंने लोन दिया वो भी अपनी ट्रांजैक्शन सारी बैंक के थ्रू ही कर रहे हैं. अगर बैंक के थ्रू ना करे, मान लो मैंने ये मोहित को लोन दिया 900, मोहित ने कैश खरीदा तेरे से, कैश में कोई सामान खरीद लिया, लोन लिया था कुछ खरीदने के लिए, ही बॉट 900 का सामान फ्रॉम यू. आपने आगे चल के जिसको पेमेंट करनी थी आपने आगे पेमेंट कर दी, अगले बंदे ने आगे पेमेंट करी, तो कैश ही चलता जा रहा है, कैश में तो मेरे पास तो वापस पलट के आया ही नहीं ना ये पैसा. जैसा कि ये वापस भी तो करेगा बैंक. जब करेगा ये धीरे धीरे, जो भी इसकी किस्तें हैं, 1 साल के लिए लोन लिया हुआ, 2 साल के लिए लोन है जो भी, उसके बाद वापस वो 900 के 900 वापस आएंगे मेरे पास. उसमें से इंटरेस्ट भी तो चार्ज करेगा ना. हाँ ठीक है, इंटरेस्ट के साथ आएगा, लेकिन वो धीरे धीरे करके करेगा ना ये. तो फिर वैसे भी कौन सा सर का कहने का मतलब ये है कि जैसे कि सर बैंक है, तेरे को तूने लोन लिया 900 रुपये का, Pause तूने करता मुझे हूँ. कैश पेमेंट. ओके, तो पहले मुझे एक्सप्लेन कर लेने दो, ठीक है. देखिए क्या होगा, मैंने लोन दिया मोहित को, राइट. मोहित ने जो भी ये सामान खरीदा किसी से भी, उस बंदे ने वापस ये बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो मेरे पास फिर से आ गए 900 रुपये, मेरे पास फिर से 900 रुपये आ गए, ठीक है. तो क्या होगा, जब ये 900 रुपये मेरे पास वापस आए घूम के, तो अगेन आई विल कीप 90 इन द रिजर्व एंड 810 मैं किसी को लोन दे दूंगा. अब मैंने 810 लोन दे दिया नित्या को, तो देखो ना, आए मेरे पास 1000 थे, 900 मैंने आपको दिया, आपने सामान खरीद लिया 900 का, ठीक है. फिर वापस ये 900 वापस मेरे पास आ गए तुरंत, ठीक है. फिर मैंने 90, क्योंकि 10% मुझे रिजर्व में रखना था, तो मैंने 90 रिजर्व में रखा, बाकी 810 मैंने नित्या को लोन दे दिया. हाँ, ठीक है. अब नित्या ने जो सामान खरीदा वो वापस 810 फिर मेरे पास आ गए वापस, हाँ, तो फिर मैं उसमें से 10% रिजर्व रखूंगा, फिर आगे किसी को लोन दे दूंगा. हाँ, ठीक है. तो ऐसे ज़्यादा लोन देता जाऊंगा, तो ऐसे तो मेरा भी बिजनेस बढ़ता रहेगा. हाँ. और उसी पैसे से कितनी सारी ट्रांजैक्शन हो गई. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. लेकिन अगर कोई बंदा, मतलब आपने सामान खरीदा इनसे और ये पैसा वापस मेरे पास नहीं आया घूम के, तो मैं आगे नित्या को लोन कहाँ से दूंगा. अच्छा, आप समझा. नित्या को तो लोन नहीं दे पाऊंगा ना मैं. अच्छा, ठीक है, ठीक है. फिर मुझे वेट करना पड़ेगा, जो 3 साल में आप जो 900 रुपये पे करोगे तब, तो 3 साल तक तो मैं अपना पेड़ के नीचे खटिया डाल के लो सो जाऊँ आराम से कि भाई ये 900 रुपये मोहित ले गया, ये 3 साल बाद आएंगे ब्याज समेत, जैसा कि आप लोग बोल रहे हो, तब देख लूँगा. तब तक क्या दुकान बंद करके बैठ जाऊँ मैं. चल नहीं. और सर एक मेरा डाउट था, अगर वो ठीक है. दूसरे बैंक में हो नहीं, when we are saying bank, we mean the banking system. अच्छा. बैंकिंग सिस्टम, इस बैंक तो सारे एक ही तरीके से काम करेंगे ना. ये पैसा ICICI बैंक में आएगा वो भी यही काम करेगा, वो SBI में आएगा वो भी यही काम करेगा. तो बैंकिंग सिस्टम तो ऐसे ही काम करता है ना पूरी कंट्री का. तो कोई सा भी बैंक, थोड़ा सा गुस्सा हो. ठीक है. तो द अजम्पशन इज कि दिस क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन, इट वर्क्स ओनली इफ द ट्रांजेक्शन्स आर हैपनिंग थ्रू द बैंक, है ना, द बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ट्रांजेक्शन्स हो रही, ठीक है. और एक क्या नहीं होना चाहिए कि इफ एवरीवन स्टार्ट्स विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम या फ्रॉम बैंक, तो बैंक जो क्रैश हो जाएगा भाई. इसको, इस सिचुएशन को बोलते हैं बैंक रन.
ये देखो SVB सिल्वर वैली बैंक, दिस इज रियलिटी। 1-1.5 साल पहले हुआ था ये रियली में, ये सिल्वर वैली बैंक जो है डूब गया था ये बिल्कुल। मैंने शायद लास्ट टाइम भी आपको बताया था ये, वो तो ठीक है। तो द US का बैंक है ये, द US गवर्नमेंट एंड देयर सेंट्रल बैंक दे केम, और उन्होंने फिर पब्लिक को बोला कि भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, योर मनी इज सेफ। तो तब जाके बैंक रन की सिचुएशन कंट्रोल हुई, ठीक है। अदरवाइज है ना बात, नित्य आप ध्यान से सुन रहे हो ना भाई। ध्रुव ने मेरे पास 1000 रुपये जमा किए थे, ठीक है, मैंने उस 1000 में से इसको लोन दे दिया था, इसने पुनीत से सामान खरीदा, पुनीत ने मेरे पास 900 रुपये जमा करा दिए। अब पुनीत के मेरे पास कितने हो गए 900, इसमें से फिर मैंने आपको 810 लोन दे दिया, आपने किसी पर्सन एक्स से कुछ सामान खरीदा, वो पर्सन एक्स ने फिर बैंक में ही जमा कराई, क्योंकि पैसा फटाफट बैंक में वापस आ रहा है, ट्रांजेक्शन्स आर हैपनिंग थ्रू बैंक ओनली। तो मेरे पास 810 आ गए एंड सो ऑन, और अभी तो चलता जा रहा है। तो अगर सब लोग, पुनीत अपने 900 रुपये मेरे से मांगने आ जाए, ध्रुव अपने 1000 रुपये मेरे से मांगने आ जाए, वो पर्सन एक्स 810 मेरे से मांगने आ जाए, तो मेरे पास तो इतने पैसे है ही नहीं। वो तो एक ही 1000 का नोट था, वो जो उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, धंधा चल रहा था। तो इफ एवरीवन स्टार्ट आस्किंग फॉर देयर मनी, है नहीं तो पैसा असल में इन रियलिटी जो इकोनॉमी में जो जितना पैसा है वो बैंक में डिपॉजिट, वो पैसा कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है। द मनी डजंट एग्जिस्ट, मनी एक्चुअली डजंट एग्जिस्ट। वो तो उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, कैसे पैसा निकाला, कैसे बढ़ रहा है, अभी समझ नहीं आ रहा है। वो सोचो तो सर वो जो 10% बचाते थे वो दे दो। नहीं यार, है तो नोट तो है, तो जो आपने 1000 दिए हैं सब पूरी दुनिया का धंधा उसी से चल रहा है। मान लो 500 के दो, उस 500 के तो 2 ही नोट है ना वो उसको तो गुना भाग कितना भी कर ले, उसको गुना भाग कितना भी कर ले, जब सारे जब लेने पे आएंगे तो नोट तो वो 2 ही है। उसी पैसे से वहां गया, वहां गया, वहां गया, वहां गया, hell lot of things are happening। बट सर क्या पता ये कोइंसिडेंटली हो जाए बैंक के साथ, एकदम लोग ज्यादातर। हाँ, तो वही बैंक रन होती तो सिचुएशन, और बैंक ने अगर कुछ कराना हो फिर, हाँ नहीं भी किया तब नहीं है। हाँ तो भी ये सिल्वर वैली बैंक कोई फ्रॉड बैंक थोड़ी था। इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी हुई कि वो लोगों को लगा यार अपने पैसे निकाल लो यार, गड़बड़ है कुछ, जो बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल जो है वो सही नहीं चल रही है, कहीं डूबेंगे हमारे पैसे, तो हो गया बैंक रन। सिल्वर वैली बैंक कोई फ्रॉड बैंक थोड़ी था। अब कोविड आ गया, गवर्नमेंट ने डॉलर प्रिंट करके इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ा दी, उससे इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से वो बैंक्स को थोड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, ठीक है। तो इसमें बैंक फ्रॉड थोड़ी हो गया, इसमें सिल्वर वैली बैंक क्या करे भाई, उसकी गलती है कि कोविड आ गया, उसकी गलती है कि यूएस गवर्नमेंट ने डॉलर्स प्रिंट करके और लिक्विडिटी इन्फ्लक्स कर दी, उसकी गलती है कि इकोनॉमी में महंगाई बढ़ गई और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ा तो उनके सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। इसमें बेचारा सिल्वर वैली बैंक क्या करे, उसके हाथ में तो ये सब चीज़ें नहीं है, उस बेचारे ने तो कोई गलत काम किया ही नहीं था, ही वाज डूइंग जेन्युइन बिजनेस जो बैंक का काम होता है। सर फिर ऐसे केस में सिल्वर वैली बैंक डूब गया, लेकिन नहीं बाकी डूबा, बैंक- बचा लिया ना, लेकिन फिर Impact बाकी होता है। सारे बैंक Yes, तो yes. वो कैसे बच गया फिर भी? हाँ तो बैंक रन जो वो ये इन्फेक्शन की तरफ फैलती है ऐसी चीज़। हम एक बार सब लोग हाँ हाँ पैसे हाँ निकाले बिल्कुल वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, वो पैनिक हो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इकोनॉमिक कोलैप्स कर जाएगी भाई। यस, इन्फेक्शियस है ऐसी चीज़। फिर आरबीआई के पास भी पैसे नहीं नहीं लगेंगे। नहीं, वो पैसे तो है ही नहीं भाई। आज भी वैसे होप दे दे, अभी फिलहाल तो टेम्परेरी पैसा हम सर दे एक देंगे। डाउट है, अगर हाँ। जैसे सर ये सिल्वर वैली ने अगर चलो लेट्स से डूब जाता, चलो मैं थोड़ा इसको पॉज कर देता हूँ, है ना, डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा। हाँ बता। तो let- अभी तो और कितना बड़ा काम करेंगे? अब जिस तरह के डिस्कशन आप कर रहे हो इस हिसाब से तो 6 महीने चलेगा। मैं क्यों आते हैं, मुझे लगता है ये डाउट मेरे नहीं होते, मुझे हाँ। डाउट है ये। एक ही तो डाउट था अब मेरा। भाई आप पूरा यूएस बैंकिंग सिस्टम की बात करोगे पूरा, मैंने यूएस नहीं किया था, अब ये एसवीबी के बारे में वेबसाइट है एसपीबी का। ठीक है, चलो आगे आते हैं, मैं आगे इंडिया में रह रहा हूँ। आगे आगे आ जाते हैं आगे। ओके ओके, ये देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपका मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/LRR,
1/LRR। जैसे इफ योर LRR इज 10%, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इफ योर LRR इज 10%, ठीक है, तो आपका मनी मल्टीप्लायर क्या होगा 1/10%। 10% मतलब क्या होता है 0.10, ठीक है, तो ये पॉइंट हटा के 2 0 लगाने पड़ेंगे, तो ये एक गया तो ये कितना हो गया 10 टाइम। तो इफ LRR इज 10% तो 1000 के कितने बच जाएंगे 10,000, 10 टाइम्स हो गया ना, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट अगर LRR इंक्रीज कर दे तो देखिए उसका क्या होगा, ये 10% का हो गया 20%, तो अब मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा 5 1/0.2, दिस इज 5। तो देख रहे हो जब LRR इंक्रीज हुआ, जब LRR इंक्रीज हुआ तो मनी मल्टीप्लायर का जो इफेक्ट है वो डिक्रीज हो गया। तो रिजर्व रेशियो बढ़ने से लिक्विडिटी कम होगी, बैंक्स विल बी एबल टू गिव लेसर लोन, मनी मल्टीप्लायर का इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर LRR कम हो जाए तो 10 से 5 हो जाए तो 20 टाइम्स बना देगा आपको, 20,000 रुपया। ठीक है, राइट। तो अभी समझ में आया मॉनेटरी पॉलिसी में LRR इंक्रीज डिक्रीज होने से लिक्विडिटी पे कैसे असर पड़ता है। दिस मनी मल्टीप्लायर आल्सो प्लेज अ रोल, ठीक है। एक बात, दूसरी बात इसमें देखिए, नहीं अभी रुक जाओ, दूसरी बात और देखिए, ये फॉर्मूला बना कहाँ से, देखिए आपने 11th की मैथ्स में आपने देखा होगा, ये देखो ये आपको दिख नहीं रहा, एक जीपी है ये, दिस इज अ जीपी है ना, और सम ऑफ जीपी क्या होता था, और ये इनफाइनाइट जीपी है, दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी। क्यों सर, तो एक ना एक बार में तो ये 0 आएगा। इनफाइनाइट जीपी देखो मैंने, हाँ खत्म नहीं हो रहा ना, लास्ट के 10 रुपए आए तो उसमें से भी 1 रुपया रिजर्व में रखा, 9 रुपए लोन दे दिए, वो तो चलता रहेगा ना, ठीक है। तो इनफाइनाइट जीपी जो होती है इसका सम जो होता है वो इनिशियल डिपॉजिट और 1/1 - R होता है, ठीक है, ओके। जब फाइनाइट होती है तो वो होता है ना 1 - R की पावर n हो जाता है, इधर A/, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/R इज 0.9, नहीं दिख रहा आपको ये, है ना, तो 1/1 - 0.9 तो 0.1, ठीक है। तो आ गया ना ये 10, और इनिशियल डिपॉजिट अगर आपका 1000 है तो कितना हो जाएगा A/1 - R हो गया ना ये। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी होता है A/1 - R, उसी से बना है ये फॉर्मूला, काम का है, याद करने की जरूरत है, ठीक है, ठीक है। मैथ्स की 1/LRR है ना, किसका 1/LRR, हाँ M जो मनी मल्टीप्लायर 1/LRR हो गया ना, ओके सर, ठीक है। तो वो आया 10, इनिशियल डिपॉजिट 1000 है तो डिपॉजिट क्रिएटेड इज 10,000, 10 टाइम्स हो गया। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ये टेबल समझ में आ रहे हैं? हाँ सर। देखो फर्स्ट राउंड 1000 रुपीज डिपॉजिट, जो ध्रुव का एग्जांपल लिया था, रिजर्व में कितना रखना पड़ेगा 100, 900 कैन बी गिवन एज लोन टू समवन। ये 110% है ना, 1000, हाँ 10% लिया ना हमने रिजर्व रेशियो, ठीक है। अच्छा लोन जो 900, हमने क्या एज्यूम किया था कि ऑल द मनी इज सर्कुलेटिंग थ्रू द बैंकिंग सिस्टम ओनली, है ना, ऑल द ट्रांजेक्शंस आर हैपनिंग थ्रू द बैंक ओनली। तो 900 वापस बैंक में डिपॉजिट कर देगा ये बंदा, ठीक है। अभी बैंक के पास फिर 900 आ गए, फिर इसमें से 90 रिजर्व, 810 लोन, फिर 810 फिर बैंक के पास डिपॉजिट आ गया, इसमें से फिर 81 रिजर्व, 729 लोन। तो ये प्रोसेस चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। तो इसका मतलब टोटल डिपॉजिट कितने हो गए 10,000 हो जाएंगे, ठीक है, राइट। सो दिस इज व्हाट मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस इज। आराम से 2-4 मिनट शांति से देख लो, एसी बंद कर दे, ठीक हो गया ना टेम्परेचर, चल रहा था ये, हाँ हाँ, क्यों आपको लग नहीं रहा है टेम्परेचर? ठंडा तो था कमरा, पर वो दिख ही नहीं रहा था ना कि चल रहा है, चल बंद हो रहा है। वो बेचारे की आत्मा निकलने वाली है, तुझसे पूछ रहा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो है बैठ बनाया गया है। मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो, फटाफट देख लो ये। चलो बढ़ते हैं, ये तो चलो हाँ ये तो चलो हम कर चुके हैं बात, है ना, कि भाई लीगल रिजर्व रेशियोज और बैंक की अगर LRR अगर डिक्रीज होएगा तो बैंक के प्रॉफिट बढ़ेंगे ना, बिकॉज बैंक विल बी एबल टू गिव मोर लोन टू द पब्लिक, रिजर्व में कम रखना पड़ेगा।
और अगर LRR अगर बढ़ गए तो कम बैंक देगा। कम लोन दे पाएंगे ना पब्लिक को, क्योंकि रिजर्व में ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बैंक्स प्रॉफिट एंड क्रेडिट क्रिएशन वो भी इन्वर्सली रिलेटेड है एक दूसरे के। ठीक है, ओके नेक्स्ट। The rate at which commercial bank borrow बैंक रेट, राइट। तो इसका वैसे रेपो रेट भी अगर होता तो वो भी हो सकता है। नहीं नहीं, रेपो रेट कैसे हो जाएगा यार? अरे अच्छा अच्छा, हाँ रेपो रेट, हाँ ओके ओके होता ओके, है। वो शॉर्ट Short term के लिए शॉर्ट, ठीक। अगर इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होता तो फिर बैंक रेट दोनों आ सकते हैं। ठीक। जो शॉर्ट टर्म रेपो रेट रेपो रेट पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो मैंने तो ऐसे D अरे रिवर्स रेपो रेट। हाँ, यानी कि क्वेश्चन में कुछ है तो the short term borrowing rate at which RBI borrow money, अच्छा नहीं रिजर्व रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट, मैंने तो सिर्फ ये उल्टा हो गया ना, शॉर्ट टर्म उल्टा हो गया ना। ओके नेक्स्ट। ए तू चुप रहेगा? खुंदस आ जाती है ना सब। ओके, मोहित इज सेइंग ए। हाँ यही है, पुनीत इज आल्सो सेइंग ए। 5 into 50 हो जाएगा इनिशियल कितना? डिपॉजिट इनटू हम्म, अच्छा ये देखो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? 1 upon LRR, ये 5 तो बन जाएगा। 1 upon 20%, 20% मतलब 0.2। ठीक है, जैसे ये याद पॉइंट रखना। हटा के 0, 100 5। अपॉन जो भी रेट लिखा है। हाँ, तो मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया भाई? मतलब जितना भी डिपॉजिट होता है उसको वो 5 टाइम्स बना देता है। ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन कितना हो जाएगा? इनिशियल डिपॉजिट कितना था? 50,000 इंटू 5 कितना हो गया? 2.5 लाख। 5 गुना बना दिया ना इसमें। ठीक है, तो यस, ए इज द करेक्ट आंसर। नहीं आया अभी भी समझ में? ओके नेक्स्ट। डी फिक्स रिजर्व रेशियो सर ये नहीं है ना? हाँ, ये तो सेंट्रल बैंक का काम होता है ना, रिजर्व रेशियोज फिक्स करना। ये कमर्शियल बैंक का फंक्शन अच्छा। थोड़ा ना है। हाँ, ठीक है, increase in ratio led to more eradication और 2 मिनट पढ़ने देगा नहीं पढ़ने। और कितना पड़ेगा? एक ही तो लाइन है। पढ़ने दे रहे हो तुम दोनों एक ही इससे पहले फोर्स मैंने कह दिया था। भाई हम महान हो तुम। हाँ ओके। आपने क्या बोला? False। फॉल्स। ठीक है, मोहित इज सेइंग फॉल्स। ओके, नित्य इज मैंने सबसे आल्सो पहले फोर्स कहा था सर। ओके, ध्रुव इज आल्सो सेइंग फॉल्स। ठीक है, एवरीवन इज सेइंग फॉल्स। ठीक है, फॉल्स ही। ठीक है, रिजर्वेशन इंक्रीज है तो हाँ नेक्स्ट। How much credit is given डी हाँ साइलेंस हो हाँ गया। सभी होता है ना, क्योंकि CRR प्लस SLR, ये तो LRR होता है। LRR से आप वो मनी मल्टीप्लायर निकालते हो 1 upon LRR। और कितना क्रेडिट क्रिएशन हुआ, पूरा मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन निकालना हो तो 1 upon LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट, ये तो होता है। तो इसका मतलब तीनों चाहिए ना। नेक्स्ट। सी यस, सी इज द राइट आंसर। इनिशियल डिपॉजिट तो बिल्कुल अभी तो किया था ये 1 upon LRR। ठीक है, ये ठीक है, छोड़ सकते हैं इसको, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वही आंसर देख के तो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। फ्लो फ्लो Money supply is Mohit is saying flow, Dhruv is saying flow, Nitya is saying flow। बता भाई पुनीत। पुनीत तू लीगल पे जा। मनी सप्लाई, तू लीगल पे जा। मनी सप्लाई। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना सर उसमें, तो कौन सा वाला? तो स्टॉक होता है, फ्लो होता है? आप बताओ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्लो। स्टॉक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये होना चाहिए। मैं खैर मैं पता नहीं क्यों डूबता स्टॉक नहीं,
सर फ्लो ही तो होगा, मनी सप्लाई तो चलती रहती है। मनी बताओ भाई। सप्लाईज अब इसका आंसर है ना, तो मैं बोलूँ ना, पहले ये बताए ना डिसाइड करके। ए कर दो सर, मैं तो कभी डूब जाऊंगा। ए इज द राइट आंसर। मनी फ्लो इज मनी सप्लाई जो है वो तो स्टॉक कंसेप्ट है भाई। पर सर फ्लो मतलब चलती रहती है तो उसे मतलब ओवर अ पीरियड डेफिनेशन नहीं, में नहीं। है भाई उसकी। हाँ, इट्स स्टॉक कंसेप्ट कि भाई आज की डेट में कितना इकोनॉमी पैसा में है? कितना पैसा है, व्हाट इज द मनी वो तो सर सप्लाई। हर दूसरे दिन चेंज भी तो हो होता सकता है। है सर। कोई के जीता हूँ। तो जिस दिन होगा उस दिन आज अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना है। सर बोलिए। वो कोई मनी सप्लाई कोई ऐसा थोड़ी है कि मनी ईस्ट की मशीन चली जा रही है आरबीआई की रोज कंटिन्यूअसली छापे जा रही है नोट, छापे जा रही है नोट, ऐसा थोड़ी हो रहा है। वो तो एक बार छप गए छठे चमासे, कभी दोबारा मशीन चलेगी वो, है ना। रोज रोज थोड़ा छापे जा रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है स्टॉक कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट। बी। ये तो वही है। हाँ, पिछले वाले का ही। बताओ जी। ठीक ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक बता दिया आपने। है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सर ऑप्शन कहाँ है? है तो इंक्रीज डिक्रीज ब्रैकेट। इंक्रीज सही है। सर इसमें क्या करना है? नहीं तो एमसीक्यू नहीं है, तो कंसेप्ट है। इसमें एबीसी कहाँ दिख रहे हैं? कह रहे सर इसमें बहुत जानते हैं। मैक्स तो फॉलोइंग हो रहा है तो नहीं। देखो प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, जो आपने जो 1000 रुपये डिपॉजिट कराया था, दैट इज द प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, उसके बाद उस 1000 रुपये से जो भी हुए, जो भी डिपॉजिट्स क्रिएट हुए, कि वापस मेरे पास फिर 900 आ गए, फिर 810 आ गए, वो जो डिपॉजिट्स है वो सेकेंडरी डिपॉजिट्स है। सर बैंक ये बताया है कि ये प्राइमरी डिपॉजिट सेकेंडरी डिपॉजिट है। अब प्रिंट दे भी रहा है 900 रुपये बाद में, क्या पता ये प्राइमरी है सेकेंडरी है। बैंक को क्या पता चलेगा प्राइमरी डिपॉजिट सेकेंडरी डिपॉजिट है। हाँ। पैसा आया बाढ़ में जाओ हाँ, तो प्राइमरी है तो सेकेंडरी है तो तहसील करवा। सर ये है हमारे सिलेबस में। हाँ, सिलेबस में है। लेकिन मतलब क्या है सर, समझा ही नहीं। अब आपको क्या कोई भी मैं पैसा ला दे मिला के सब रुक जाओ, मतलब आपको risk है। पॉज कर लेता हूँ, रुक जाओ। तो ये क्वेश्चन आपका वैलिड था। क्वेश्चन में हाँ, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है। बहुत ही कैड था। हाँ ठीक ठीक पूछा था आपने। जितनी देर में मैंने पढ़ा है उतनी देर में तो भाई ने क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो प्राइमरी डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट, सेकेंडरी जो उसके बाद जो है बैंक्स ने जो मनी लैंड आउट किया उससे जो डिपॉजिट्स क्रिएट हुए। ठीक है, नेक्स्ट। इनमें पढ़ाएंगे ए राइट, बैंक का मेन काम तो यही होता है ना भाई। ठीक है, बैटमैन में पढ़ गया, मैं कुछ सोचा ही नहीं। मैं जिस तो- फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पब्लिक से सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, वो उन अकाउंट्स में डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की परमिशन मिल जाए तो बैंक बन जाएगा। राइट, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। डी, ये तो क्या था? हाँ, लग रहा है मुझे भी रिपीट हो रहा है ना। ठीक है, ये छोड़ सकते हैं ये वाली स्लाइड, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा नहीं तो बहुत से बच्चे पूछते हैं ये। हाँ सर, दिमाग में तो हर बच्चे में चलता है चीज। और नोट छाप तो दिक्कत क्या थी? हाँ। ये हमने बात कर तो ली थी कि इन्फ्लेशन हाँ। बढ़ जाएगी, तो बात कर तो ली थी। हाँ, तो लेकिन पूछ चुके थे। हाँ, तो लेकिन अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं भाई, मान लो हमने 10% नोट्स और प्रिंट किए इकोनॉमी में, 20 लाख करोड़ के नोट्स थे, 10% और मतलब 2 लाख करोड़ रुपए इकोनॉमी में छाप के डाल दिए, राइट, ताकि लोगों के पास पैसा आ जाएगा, इकोनॉमी मूव कर जाएगी, तो इससे इन्फ्लेशन हो जाएगा भाई। इतना पैसा जब इकोनॉमी में आएगा तो देयर विल बी इन्फ्लेशन। लेकिन अगर इफ वी हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस मोर, तो 2 लाख करोड़ का माल, नया माल प्रोड्यूस हो जाएगा, तो लोग तो इन्फ्लेशन फिर नहीं होगा। सर
ठीक है, ओके। तो आपका जो मनी प्रिंटिंग है, अगर आपका जीडीपी ग्रो कर रहा है, आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो जीडीपी ग्रो कर रहा है 10% से, और आपने अगर 5% नोट अगर प्रिंट कर भी दिए तो भी तो उतनी हो सकता है उतनी आफत ना पड़े, ठीक है। लेकिन अगर इसका उल्टा देखो, अगर इकोनॉमी में 10% के नोट्स 10% और नोट प्रिंट करके इन्फ्लक्स कर दिया, लोगों की पॉकेट में पैसा आ गया, और जीडीपी ग्रोथ है आपकी 5%, तो बाकी तो महंगाई होएगी ना भाई, लोगों के पास पैसा आया और वो तो और उल्टा मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है उसका तो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होएगा। तो यस, आरबीआई कैन प्रिंट मोर नोट्स प्रोवाइडेड कि उन नोट्स के करस्पॉन्डिंग जीडीपी ग्रो कर रही है, जहां लोगों के पास पैसा आएगा तो वो उसका सामान खरीद पाएंगे, ठीक है। सर अदरवाइज इन्फ्लेशन होएगा। जैसे कोरोना आया था तो वहाँ पे ना बहुतों ने अपनी नौकरी खोई थी। हाँ, अब अभी फिर पॉज कर लेता हूँ ना, क्योंकि हमारा ये जनरल डिस्कशन हो जाएगा। ओके, क्लियर है ये? ओके, तो ये यूएस ने भाई ये काम किया है और उसके अब पूरी दुनिया भुगत रही है परिणाम उसके, ठीक है। अच्छा, एक आजकल ये नया कंसेप्ट चल रहा है, ये आपके ना सिलेबस में ना कहीं है, आप गूगल कर लेना, मैंने इसलिए डाल दिया है। ये मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी चल रही है आजकल एक ट्रेंड में। ठीक है, मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी ये बोलती है कि गवर्नमेंट को जो फिस्कल डेफिसिट होता है, गवर्नमेंट को जितने पैसे की कमी पड़े उतने के नोट छाप के फर्क क्या पड़ रहा है भाई, खाते में तो लिखने हैं, देना तो किसी को है नहीं। अल्टीमेटली द मनी एक्चुअली डजंट एग्जिस्ट। इसके पैसे इसके खाते में लिख दिए, उसके खाते में लिख दिए, तो नोट छाप दो खाते में चढ़ा दो, लेना देना है नहीं, परेशान क्यों हो रहे हो? ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट से नोट छापने से डरने की जरूरत नहीं है। ये मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी तो फिर पूरा डिटेल्ड कंसेप्ट है। सर घपलाबाजी है तो पूरा मॉनेटरी सिस्टम घपलेबाजी है भाई। आपने 1000 रुपये दिए, मैंने उस 1000 के बदले में 10,000 का माल बेच दिया, 10,000 के डिपॉजिट्स क्रिएट कर दिए, वो 9,000 तो हवा में है। वो अगर सारे लोग पैसे लेने आए हैं तो 9,000 वो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, वो एग्जिस्ट कभी करेंगे भी नहीं। ये इकोनॉमिक ये जो करेंसी का जो सिस्टम है नोट वाला, ये जब भी खत्म होगा ऐसे ही होगा, ऐसे जैसे बैंक रन ऐसी कुछ सिचुएशन आएगी भाई। असल में इसने 1000 रुपये जमा किए, मैंने उसके 10,000 के डिपॉजिट किए, वो असल में 9,000 कहीं है नहीं ना, दे एक्चुअली डोंट एग्जिस्ट। तो कभी ना कभी तो भंडा फूटेगा ही, और फिर गवर्नमेंट है ये पैसा छाप के दे देगी बस, है ना। कभी ना कभी तो भांडा वो तो कन्फर्म है फूटना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद कुछ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा कि भाई अब दुनिया जो है ना, ये भूल जाओ भाई, पुराने पैसे सब क्लियर वाटर सिस्टम पे आते हैं। अब ये नए तरीके से चलाएंगे, गोल्ड करेंगे लोग और वाटर दिया है ये। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। मतलब जब भी ऐसा टाइम है बैंक से सारा पैसा निकाल के सामान खरीद लो, ऐसे अरे भाई ऐसे वो इतनी आसानी से कौन निकालने देगा? फिर भी उसको ऐसा खरीदने की वैल्यू होगी, बाय एसेट्स। मोराटोरियम लगा देंगे वो। भैया 10 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते, कैंटीन ज्यादा ले लो। अब सर है किसी के अकाउंट में 10 करोड़ 20 करोड़ और वो मोराटोरियम निकालेगा 20,000 रुपए दिन बिल्कुल, कैसे कब तक जाएगा? और वो भी जब 4 दिन निकाले 5 दिन कहेंगे भाई ऐसा नेताजी से परमिशन ले गया तब तेरा रोज का काम हो गया यार। इतना आप देख कितना रहे हो, ठीक है, ओके। तो प्लीज गो थ्रू दिस। ये बता चुका हूँ मैं आपको, कितनी टोटल M0 बता चुका हूँ ना आपको, मोस्ट लिक्विड है 100 के आसपास है। 100 सेंचुरी पहले आउट होना बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो ये M0, M1, M2, M3 है ना, M4 भी होता है वैसे। हाँ M4 भी था। ठीक है, तो ये कर चुके हैं हम, तो इसलिए इस पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट। ये भी ठीक है। अरे मैं तो पहले देखो इंक्रीज CRR तो हो नहीं सकता,
उससे तो उल्टा रिजर्व में पैसा ज़्यादा चला जाएगा, इकोनॉमी में कम जाएगा। गवर्नमेंट अगर सिक्योरिटी ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल करेंगे तो फिर वो तो पब्लिक का पैसा आएगा, वो आरबीआई के पास चला जाएगा, तो ये उससे तो उल्टा इन्वेस्टमेंट कम ही होगी, है ना। ये भी नहीं, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देंगे तो कम लोन मिलेगा, लोग कम लोन लेंगे, लोन महंगा होएगा, बिजनेसमैन को भी लोन महंगा मिलेगा, तो कहीं इन्वेस्ट करेगा यार, वो इतना महंगा है तो ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर इज ए। मतलब पहले ही बड़ा ठीक था जी। वो हाँ, इतना ही करना। ठीक है। नेक्स्ट बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। ए होगा। ए, यस। हाँ सर, मैं पहले इनका सीएस होता था यार। प्राइस स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन, maintain। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन उसको मेंटेन बट ये मैं कंफ्यूज हुआ था, मेरे को सी ले रहा था पहले का स्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, मुझे पैसा भी जरूरी है बाहर का, साथ में स्टेबिलिटी में, दोनों कंफ्यूज हो रहा था मैं। हाँ मैं नहीं, रिलेशन है यार, मोहब्बत वाली बात है ये तो। ठीक है, ओके नेक्स्ट। बी, Yes, B is the right answer. Next. How RBI? मैं ऑप्शन ढूंढ रहा हूं। 5 ऑप्शन आ गए अब एक बार यार बढ़ गया है। तो how RBI acts as bankers bank and supervisor. तो ये custodian of cash reserves, भाई उसके कैश रिजर्व्स की देखभाल करता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कि जो बैंक भी जिसका कोई नहीं उसका आरबीआई होगा, जिस कमर्शियल बैंक का कोई नहीं होगा, ठीक है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, दोनों बैंक का लोन सेटलमेंट होता है, है ना, वो सेटलमेंट होता है। देन आरबीआई कैन इंस्पेक्ट एंड सुपरवाइज कमर्शियल बैंक्स थ्रू ऑन साइट इंस्पेक्शन एंड ऑफ साइट सर्वेलेंस। तो ये जो है वो उसके सुपरविजन करता है वो, ठीक है। वो याद है ना, वो मैंने एक डाइवर्जेंस रिपोर्ट वाला भी बताया था यस बैंक के केस में, है ना। हर्षद हाँ। मेहता वाले में तो सर ये ऐसे ही होता है ना कि आरबीआई की वो अलग था, शेयर लंबी खिंच जाएगी कहानी। नहीं, डाइवर्जेंस रिपोर्ट क्या होता है कि बताता है कि घोटाला निकालना चाहिए बैंक हाँ, से। कि आरबीआई जो है वो रिपोर्ट निकालता है भाई बैंक ने किस किस को लोन दे रखा है, इतने उसको लग रहा है कि इतना बैड डेट्स होएगा बैंक का, बताता है। लेकिन अगर ज्यादा हो रहा है तो डाइवर्जेंस रिपोर्ट में आ जाएगा वो बैंक, कमर्शियल बैंकों को भाई 3 करोड़ आपके एस्टिमेट सही नहीं है, ठीक है। तो एक तरह का सुपरविजन ही तो हो गया, दैट्स सॉर्ट ऑफ अ सुपरविजन ऑन द बैंक्स, राइट। एंड एंश्योर्स एडिक्वेट प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स। हाँ, ये हो गया ना, ये तो ये एक टूल हो गया इसके लिए। 4 ही ऑप्शन है भाई, तो भाई आपके लिए ठीक है। 4-5 एक ही है। अपकमिंग ये ठीक है, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, सीबीडीसी, ये अपकमिंग चीज़ें हैं बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है। ये आपके कोर्स में आता नहीं है तो नहीं है, तो इसलिए मैंने इसलिए रखा हुआ है कि कभी कोई एंथुजियास्टिक हो कोई ग्रुप तो वहाँ पे कर लेंगे, मैं नहीं ठीक है। देन ये सीबीडीसी जो है ये डिजिटल टोकन्स होते हैं, क्रिप्टो करेंसी की तरह ही होता है, सेंट्रल बैंक इशू करता है, ठीक है। गोल्ड कॉइन जो मतलब अच्छा, ये जो है एक मूवी है इन टाइम, ठीक है। तो इस आप चाहो तो देख सकते हो इसको। इसमें क्या होता है, ठीक है, तो ये इसके लिए तो चलो ये पॉज कर देता हूँ ना, मूवी का तो क्या ही वीडियो में डालेंगे भाई। ठीक है जी, यार ये गलत करवा दिया आपने कि आज चैप्टर ख़त्म करना है, ये बहुत ज़्यादा हो गया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, खत्म हो गया चैप्टर। हाँ थोड़ी सी और है। हाँ नेक्स्ट, कोई नहीं, छुट्टी मिलेगी फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 दिन हो गए। फ्राइडे सैटरडे तो होगी 2 दिन। एक दिन क्या है ये है इसका। हाँ इसकी सुपर अरे क्या हो गया भाई। ओके, ये लोग ए बोल रहे हैं भाई, आप ध्रुव नित्य आप क्या बोल रहे यार अभी तो पढ़ा ही नहीं था हो? मैंने। हाँ पढ़ लो भाई। मेरे हिसाब से तो बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। डी भी हो सकता है। देख डी राइट तो करता है, देख सर मैं ई के साथ जाना चाहूँगा। नहीं ऐसी मजाक नहीं है। देख भाई
एक आठ सीढ़ी आठ पे बजे तक करो। बैठना है तो कहीं भी जाए, F पे जा भले ही। ठीक है, लेकिन नहीं, start हो। 8 बजे तक बैठे रहो ना। जल्दी करना। हम्म। अरे नहीं ये नहीं है यही तो होता है भाई, CRR ही तो होता है भाई, वो सर जल्दी समझ गए आगे। जो सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं। यस, ए इज द आंसर। इतना क्यों सोच रहे हो? नेक्स्ट नेक्स्ट। D। यस, डी, D। क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट। आधे से जितना 250% है, कुछ ज़्यादा ही है। 200 इसी ऊपर ले लो मेरी। 1 मिनट 200। 200 200, ठीक है। एल आर क्या होता है? क्रेडिट 100/50 हो जाएगा तो 2 1/0.5 नहीं हो गया? पॉइंट हटा के 0 लगाओगे, 2 टाइम्स नहीं कर देगा वो? मनी मल्टीप्लायर इज 2, तो क्रेडिट क्रिएशन इज 100 × 2 200, सिंपल। मैं ये भी बेटर कर मेरे काम में आएगा। हाँ, मोहित भाई बहुत जल्दी बोलने लग गए हो आज। कोई बात नहीं, आपको आ गया ना समझ में? ठीक है, ये वाला ना ये वाला बड़ा है, बड़ा पता ओके, नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट ये लोग तो ऐसे ही बड़े बड़े नेक्स्ट बड़े नेक्स्ट। बड़े। यार ये गलत डिसीजन है, ये आज ही खत्म तो सर खत्म कर करो, फिर छोड़ो, बंद करो फिर। यहीं तक 80 तक ही छोड़ देंगे भाई, आज हाँ, रहने सर, देते छोड़ हैं देते ना, हैं, ज़्यादा हो जाएगा है ना, थोड़ा अकाउंट्स कर लेंगे। ओके, चला गया हाँ। ये टाइप का हो गया। नेक्स्ट, एक्सप्लेन RBI's रोल एज बैंकर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, देखो RBI एक्ट्स एज अ बैंकर टू सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, एक। ठीक है, दूसरा, एज गवर्नमेंट्स बैंक RBI प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द गवर्नमेंट टू मीट एनी शॉर्टफॉल्स इन रिसिप्ट्स ओवर डिसबर्समेंट एंड इन्वेस्ट इट्स सरप्लस। ठीक है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी शॉर्ट टर्म पैसे की ज़रूरत होती है तो वो RBI से लेता है। ठीक है, सरप्लस, हालांकि गवर्नमेंट्स के पास सरप्लस जो है वो होता ही नहीं है यूजुअली, तो वो RBI के पास ही जमा कराएंगे, है ना। ठीक है, अब मोदी जी थोड़ा ले जाएंगे यार HDFC बैंक में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा ना HDFC बैंक में खाता खुलवाएगी, ये तो उसका बच्चा है वो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, RBI रिसीव्स एंड पेज मनी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सरकार का जो भी हिसाब किताब है वो RBI रखता है। Then RBI acts as an advisor to the government whenever called upon to do so on monetary and banking related matters। देखिए, और ये है भी ज़रूरी, जो हमारी फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी है, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है और RBI के जो गवर्नर है, उनको हमेशा मिलके ही चलना चाहिए। इसलिए भी हटाया था ना पीछे मिनिस्टर है ना? जो सपोर्ट नहीं करता था हाँ, बीजेपी के। पहले जो रघुराम राजन और अरुण जेटली जो है वो मिलके नहीं चल पाते थे, दोनों का सोचने का तरीका अलग अलग था, तो फ्रिक्शंस होते हैं। RBI के और सेंट्रल गवर्नमेंट के फ्रिक्शंस हो जाए तो फिर प्रॉब्लम होती है। अभी US में भी तो हो रहा है, जो उनका जो जैसे हमारे RBI का गवर्नर है, ऐसे जेरेमी पॉवेल है वहाँ पे। ठीक है, तो अभी ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए हैं तो ही हैज स्पोकन अगेंस्ट इट, तो बोला भाई क्या कर रहा है ये, इतना इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और ये हम इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, और ये टैरिफ बढ़ा के ये बंदा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो हम इंटरेस्ट रेट कैसे कम करेंगे? तो यू नो व्हाट ट्रम्प इज सेइंग कि ये पॉलिटिक्स कैसे होगी, देश कैसे चलेगा, ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट रेट कम कर दो। ठीक है, तो दिस इज क्लियरली फ्रिक्शन बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट। ये तो कल परसों की बात है, आप YouTube पे देख सकते हो। ठीक है, तो और रघुराम राजन और अरुण जेटली का हो रहा था ऐसे। मिनिस्टर से ज़्यादा एजुकेटेड होते थे वो लोग, इतनी हायर पोजीशन पे बैठे, तो उन्हें तो इतना एक्सपीरियंस तो होगा ही कि क्या चीज़ कैसे होती है। मिनिस्टर तो क्या ही करते हैं। नहीं, वो डिपेंड करता है। जैसे अरुण जेटली जो है वो भी टॉप नॉच लॉयर्स और पॉलिटिशियंस में गिनती होती थी उसकी। बट सर फाइनेंशियल तो हल्का आदमी आपको नहीं था। पूरा वैसा होना चाहिए ना। हाँ, नहीं वो हल्का आदमी नहीं था। कितना वेट था। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर स्पेशली यूजुअली होता है, फाइनेंस मिनिस्टर किसी हल्के बंदे को कोई भी नहीं बनाएगा। पैसा पीछे दिलाने आपको दे दे, क्या पता वो खुद ही कपला कर रहा हो। ठीक है, तो यूजुअली नहीं होता, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर भी पढ़े लिखे ही बनते हैं। हाई कोर्ट के वकील बाकी मिनिस्टर ठीक है, कपलेबाज लगते हैं। बाकी मिनिस्टर ठीक है, रोड बनाने वाले, रेलवेज वाले, उसमें खपीटर हो सकते हैं, वरना हाई कोर्ट के जज कम छोड़ना है। बस सर छोड़ दो सर। चलो ठीक है, 80 तक ही रखते हैं फिर। ओके देन।
टाटा बाय बाय। नेक्स्ट इसको ख़त्म करेंगे। है कितनी गई इसमें? सर ये मार्च मुझे करने तो वाला याद है। है, तो मैं बेहोश हो जाता हूँ। हाँ काफ़ी है भाई, 100 प्लस है तो, और 15-20 मिनट और लगेंगे अगली क्लास में, ठीक है। चलो वो लेकिन- तो very